leader of Fatma too. Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm traveling to Goa from Delhi, and this is my first time experience of traveling after lockdown. So in this video I'm gonna share all my experience and will tell you all the guidelines which you need to follow if you are traveling for the first time after lockdown. So let's get started. So now I have reached to the airport and you can see the crowd here. So जब आप यहाँ पे आते हो तो नॉर्मल आपको यहाँ पे अपना आईडी शो करना होता है और अपना बोर्डिंग पास एज़ यूजुअल जैसे पहले होता था। और इस बार इन्होंने वेब चेक इन मैंडेटरी कर दिया है, जहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी कैरी करनी होती है अपनी बोर्डिंग पास की, और हार्ड कॉपी वो नहीं कर रहे हैं यूजली प्रोवाइड, और तभी करेंगे अगर आपके पास नहीं है फॉर सम रीजंस और यू कैन नॉट डाउनलोड और सो मेरी विस्तारा की फ़्लाइट है और क्राउड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अभी क्योंकि हॉलीडे सीजन्स आने वाले हैं तो आई एम श्योर अभी क्राउड इससे बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग गोवा हॉलीडेज़ में जाना पसंद करते हैं दिसंबर के टाइम। तो आई थिंक इससे ज़्यादा क्राउड आपको मिलेगी अभी आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे। तो सिक्योरिटी चेक इन भी पहले की तरह कुछ चेंजेस नहीं हैं उसमें, और द ओनली थिंग they want you to maintain a proper distance from each other and wear proper mask. Thing is done, my security check-in is done और I'm just waiting for my flight. I was expecting कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स नहीं है और जितना टाइम पहले लगता था उतना ही टाइम अभी भी लगा है। और मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़्लाइट थी 3:15 PM की और मैं 1 बजे आ गई थी यहाँ पे, और 1:20 के आसपास सब कुछ हो चुका था। माई सिक्योरिटी चेक इन एवरीथिंग वाज डन एंड आई वाज फ्री, और अभी 1:45 हुए हैं एंड आई एम गोइंग गोवा आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। गोवा इज़ माई फेवरेट प्लेस। जब भी मुझे चेंज चाहिए होता है मैं हमेशा ही गोवा सेलेक्ट करती हूँ। मैं एवरी ईयर मैं ट्रैवल करती हूँ गोवा, और माइंड हमेशा रिफ़्रेश हो जाता है। आई नो येस इट्स रिस्की टू ट्रैवल, बट क्या करें, रिस्क तो लेना पड़ता है, लाइफ में कुछ करना है तो राइट। और किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट करा था कि आप कितना घूमते हो और लोगों को भी घूमने के लिए कहते हो, बट आई एम नॉट आस्किंग यू गाइज टू गो राइट। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप भी घूमो, इट्स जस्ट माई ओन चॉइस। और आई टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, लिटरली आई टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। आई थिंक इट्स टोटली सेफ़ हियर। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, कम लोग हैं, बहुत प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है लोगों ने, तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली सेफ़। और अगर आप में से कोई प्लान कर रहे हो गोवा जाने का, क्योंकि अदर सिटीज़ के बारे में मुझे नहीं पता वहाँ कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अभी क्या सिचुएशन है, बट अगर गोवा का प्लान कर रहे हो तो उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि वहाँ क्या क्या चीज़ें खुली हुई हैं, क्या सिचुएशन है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें बंद हैं, इज़ दिस अ राइट टाइम टू गो और नॉट। सो स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ पे आपको ये सेफ्टी किट, मास्क और सैनिटाइज़र मिलता है। Let me give you a quick view of this waiting area where everybody is waiting to board their flight. And one more thing I want to tell you guys, someone asked if there's any need for COVID test, but there's no need for COVID test, and they only will be doing thermal screening of you, where they'll be checking the temperature and all, and there's no need for you to carry COVID negative certificate with you. So finally I'm going to board my flight. यहाँ पे आपको ये फेस शील्ड भी पहनना होता है, बट मैंडेटरी नहीं किया हुआ है, बट आई थिंक इट्स गुड टू वेयर दिस फेस शील्ड। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड मेड जोक ऑफ मी एंड ही सेड दैट आर यू गोइंग टू स्पेस। दैट वाज क्रेजी, इजंट इट?
So finally I have landed in Goa and I'm heading towards North Goa. So as I travel solo, I prefer staying in hostel. So यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक हॉस्टल है जहाँ पे मैंने स्टे करा हुआ है. तो इवनिंग्स में इस टाइप के इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हमारे लिए. A lot of talented artists are given chance to showcase their skills. Step inside this house, girl. I see you sorry. For me, hostels are a great place to stay because this is the place where you get a chance to meet a lot of people from all around the world, from all around your country. Since I arrived late evening in Goa and I was a bit tired, so I didn't want to go out and just wanted to sit, chill and relax in my hostel only. And you can see I found a great environment here and the music was so relaxing. So अगर आपको ये जानना चाहते हो कि मैं किस हॉस्टल में स्टे किया हुआ था और पूरी डिटेल लेनी है इस हॉस्टल की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और इसकी मैं पूरी डिटेल आपको बता दूंगी. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आस्क योर क्वेरीज देयर. यू कैन फाइंड माई इंस्टाग्राम ID in my description box also. So this is how I ended my day 1 in Goa, just chilling in my hostel, and stay tuned for more upcoming videos where I'll be covering mostly north part of Goa and beaches. I hope you liked watching my video today and let me know in the comment section below if you have any query, and I'll see you guys soon in my next video. Thank you so much for watching. Bye. Leader or fuck not do. You are the power. 20% of the watching, love me, but please don't wait.